हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, आप लोग एक्स हैं, आप लोग क्रश हैं, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग मैरिड हैं, आप लोग पहले कभी मैरिड रहे हैं, अभी एक्स है। जो भी सिचुएशन है, आप लोग उस तरीके से देखिएगा कि एक कलेक्टिव रीडिंग है। लास्ट में मैं खास करके मेल व्यूअर्स के लिए कुछ अलग से कार्ड्स निकालूंगी कि उनकी जो भी पार्टनर्स हैं वो उनके लिए क्या फील करती है। लेकिन अभी मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों ही देखिएगा। करंट फीलिंग्स प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। आपके पर्सन इस वक्त किसी और के कहने में आ रहे हैं। शायद वो आपके बारे में किसी और से बातें करते हैं, किसी और से डिस्कस करते हैं, और उसका जो है कुछ-कुछ इफ़ेक्ट आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए जो भी है, उसमें पड़ रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद अपने दिल से नहीं पूछ रहे हैं, आप शायद अपने दिमाग की या अपने इंट्यूशन की, अपनी छठी इंद्री की नहीं सुन रहे हैं, और आप दूसरों से बातें करते हैं उनके बारे में। और वो जो दूसरे लोग हैं, वो आपकी जो थिंकिंग है इस पर्सन के लिए, वो दूसरे लोग आपके उस थिंकिंग को प्रभावित करते हैं। इफ़ेक्ट, उसका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है आपके माइंड पे। तो ये चीज़ आपके पर्सन जो है ऐसा कुछ उनका सोचना है। ऑन द कंट्रेरी, अगर इसको थोड़ा रिवर्स में कर लें, तो आपके पर्सन की भी ये थोड़ी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अब उनसे नहीं चल पाएगा, इस रिश्ते की जो उम्र है वो ख़त्म हो गई है, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया है, उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसका कोई भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं मिल पाया है। कुछ थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों कम्युनिकेशन गैप ऐसा फ़ील सा हो रहा है, ये फर्स्ट कार्ड आने से। ऐसा लगता है जैसे कभी आप लोगों ने ना 2 मैच्योर लोगों की तरह आमने-सामने बैठ के एक-दूसरे से बातें नहीं की हैं। आप लोगों ने लंबे-लंबे डिस्कशंस, बड़े-बड़े डिस्कशंस दूसरे लोगों के साथ तो किए हैं एक-दूसरे के बारे में, लेकिन कभी उतनी ही समझदारी और उतनी ही शांति और उतने ही स्टेबल माइंड के साथ में और ओपन माइंड के साथ में ओपन डिस्कशन एक-दूसरे के साथ में नहीं किया है। मुझे थोड़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है, और थोड़ा खुद का खुद की ज़िद या खुद का गुस्सा, ये चीज़ें भी थोड़ा यहाँ पे डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन से हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं। ये देखिए साफ यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे आपके पर्सन जो सच में जो वस्तु स्थिति है, मतलब सच में अभी जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको देखना अवॉइड कर रहे हैं, उसको कन्फ्रंट करना अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये पर्सन आँखें खोल के देखते हैं, सच्चाई देखने की कोशिश करते हैं, हो सकता है सबसे पहले इन्हें खुद की ही कमी नज़र आए। हो सकता है सबसे पहले इन्हें वो चीज़ नज़र आ जाए, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ की थी। थोड़े से कार्ड्स पास्ट के लिए भी ले लेते हैं। हुँ, टावर एंड दिस कार्ड, बोथ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आप लोग पास्ट में मिले तो हैं, पसंद तो एक-दूसरे को किया है, और आपके पर्सन ने सोचा भी था कि आगे भी बढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, आपके उनके लाइफ में आने के पहले से या जब आप उनकी लाइफ में आए थे, उस समय कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड हो गई थी, जो उनको आपको किसी और के साथ में कंपेयर करने पे मजबूर कर दिया। आप देख लीजिए, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये किसी के साथ, आप किसी और के साथ मैरिड थे, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है जो चीज़ें मैं बता रही हूँ,
मे बी ये आपके थिंकिंग भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं। तो जैसे मैं सिचुएशन बता रही हूँ, आपको पता ही है, आप एनर्जीज़ फ्लिप कर लीजिएगा। मैं तो भी एक तरीके से ही रीडिंग करूँगी। उस सिचुएशन में आपके पर्सन ने एक डिसीज़न लिया और वो डिसीज़न था अपने गुड के लिए, फॉर देयर ओन गुड, आपसे आगे बढ़ जाने का, आपको छोड़ देने का। और एक वो बहुत सोचा-समझा डिसीज़न था। पूरे अपनी चेतन अवस्था में उन्होंने उस चीज़ का निर्णय लिया था कि मुझे यही करना है। वो फ़ैसला, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चे थे या उनको भ्रमित किया गया था। भ्रमित क्या कर लेगा कोई? थोड़ा लोग 2-4 बातें बोल देंगे, तो अपना तो माइंड है ना, लोग अपने माइंड में तो सोचते ही हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो आपके पर्सन को जो अच्छा लगा, उन्होंने वही चुना। आपके साथ में उनको कुछ दिक्कतें लगी, आपके साथ में उनको ऐसा फ़ील हुआ कि दिस रिलेशनशिप इज़ टफ। 4 लोग 4 बातें बोलेंगे, अगर शादी तक जाने की बात होगी तो घर के लोग नहीं मानेंगे, तो कुछ समय के बाद, कुछ महीने या मेबी कुछ साल के बाद आप लोगों का सेपरेशन हुआ हुआ होगा। किन्हीं का सेपरेशन तो मुझे बहुत जल्दी यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी जो प्रेज़ेंट की सिचुएशन है, ये प्रेज़ेंट की सिचुएशन में भी ये अपने आप को ही कन्फ्रंट करने से भागते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, देखिए। कि अगर मैंने ऐसा किया तो 4 लोग क्या बोलेंगे? अगर मैंने वैसा किया तो लोग कहेंगे कि तुम ही तो पहले उसको छोड़ के आगे बढ़े थे। तुम्ही ने तो पहले उसके साथ ब्रेकअप किया था। तुम्ही ने तो उसको छोड़ के किसी और को अपनी लाइफ़ में लाने का सोचा था। तो अब तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? ये भी वो सोच रहे हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अगर ये सोच रहे हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, तो वो जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कौन सोचेगा? वो तो यही सोचेंगे ना। एनीवेज़, तो यही चीज़ है, अपने आप को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, भाग रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं लेना है, आपसे बात नहीं करना चाहता है ये पर्सन। और मेबी थोड़ा इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप ही थोड़े-से ऐसे हो रहे हो, ज़िद्दी टाइप के, और थोड़े उखड़े-उखड़े से, थोड़े अ, ऐसे ज़िद्दी जैसा बिहेव कर रहे हो आपके पर्सन। देख लेते हैं और आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक़्त। नाइट ऑफ वांड्स। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये पर्सन ना आपका जो पेन है वो फ़ील कर पाते हैं, पता नहीं इस व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप पेन में हैं। ऐसे मुझे ये फीलिंग आ रही है, जैसे जैसे आपका दर्द इस पर्सन तक पहुँच पाता है। एरीज़ लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कौन है ये थर्ड पर्सन? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच, प्लीज क्लैरिफाई। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई है, और जिन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई, जिनकी वजह से आप लोग दोनों ने बातें बंद की हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ये कुछ इनके पास्ट के क्लासमेट हो सकते हैं, कुछ इनके कलीग हो सकते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इनको जानते भी हैं। आपसे पहले से, बहुत सारे लोग तो आपसे पहले से ही है इनकी लाइफ में। उनके द्वारा दिया हुआ कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग दोनों के बीच में अलगाव का कारण था और अभी भी है, और ये पर्सन उस चीज़ के लिए एक मैच्योर इंसान की तरह वो क्लैरिफ़ाई नहीं कर रहे हैं। मन में तो है कि ये आपकी तरफ इनको आगे बढ़ना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। कभी-कभी वो जज़्बा आता तो है इनके अंदर में, लेकिन फिर वो जो पास्ट की कही हुई किसी की चीज़ थी, वो चीज़ ऐसे दिमाग पे हावी हो जाती है कि फिर ये घूम फिर के बैक टू द स्क्वायर वन ये यहीं पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं और क्या फ़ील करते हैं। तो देखिए, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आई कुड फ़ील इट, ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट एक-दूसरे के साथ बहुत लंबे समय से नहीं करना और दूसरे को बीच में लाना, ये बहुत डैमेज कर चुका है और अभी भी डैमेज कर रहा है आप लोगों के रिश्ते को। बल्कि मेरा तो प्रश्न आप लोगों से यही है कि ये रिश्ता बचा हुआ भी है क्या?
क्योंकि पास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन और टावर कार्ड का आ जाना और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का आ जाना, ये तो वैसे ही यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप लोगों का तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हैं। थोड़ी बहुत अगर एक दूसरे को कभी मिलने की या बात करने की कोशिश की, वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं, आप लोग अलग हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल यहाँ पे यही लग रहा है। जिनसे जिनसे एनर्जी मैच ना करे, आप लोग प्लीज़ छोड़ सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल जाने दीजिएगा और देखें आपके लिए आपकी पर्सन क्या सोचता है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, बहुत सारे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं विद दिस कार्ड। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपको पता है कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी पता है कि वो किसी और के साथ है। कमिटेड हो या मैरिड हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ओके। और हाँ, आपको पता है कि आप लोगों का रिश्ता एक आउट ऑफ मैरिज या फिर एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप तीसरे कहे जा सकते हैं, या अगर आप अपने पर्सन के साथ अभी हैं तो आपके पर्सन किसी और के साथ तो थे, लेकिन वो नीड के बेसिस पे था, वो ज़रूरत के बेसिस पे था, वो अट्रैक्शन के बेसिस पे था। ये भी हो सकता है कि कभी आपके पर्सन का मे बी एक आध बार या फिर कह सकते हैं कपल ऑफ टाइम्स, कुछ समय के लिए ही वो लोग काफ़ी क्लोज आए होंगे एक दूसरे के, तो ऐसा कोई रिश्ता वहाँ पे हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो इस पर्सन के पास अभी आपको देने के लिए कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है इनका अपना खुद का फैमिली भी हो, बच्चे हो, वाइफ हो। तो अब यहाँ पे ये कार्ड जो है ये ज़्यादा यहाँ पे वेरीफाई करता है कि क्या मजबूरी है इस पर्सन की जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब इस पर्सन को ऐसा भी लगने लग गया है कि जैसे आपके मन में जो भी इनके लिए अट्रैक्शन था, प्यार था या विश्वास था, या हर रिश्ते में ना एक एक दोस्ती तो होती है जहाँ पे हम किसी के साथ भी ना खुल के कुछ बातें कर सकते हैं। तो पहले आप लोग दोनों के बीच में सबसे पहले तो देखिए एक जान-पहचान हुई, उसके बाद ही दोस्ती हुई होगी। फिर दोस्ती के साथ-साथ मे बी कुछ रोमांस भी निकल के आ गया होगा। थोड़ी वैसी फीलिंग्स भी आ गई होंगी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही आ गई होंगी। तो अब आपके पर्सन फील करते हैं कि सिंस यू नो दैट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मॉरली करेक्ट, आपको आपके पर्सन सोचते हैं कि आपको ये पता चल चुका है कि मॉरली ये रिलेशनशिप गलत है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, इनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं या जो भी है, जो भी सिचुएशन मैंने आपको पहले बता दी है। इस वजह से भी आपके पर्सन को लगता है कि अब आप उतना अट्रैक्टेड इनकी तरफ नहीं हैं, और ये कार्ड वैसे ब्रेकअप को भी अभी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये ब्रेकअप को शो कर रहा है। तो धीरे-धीरे ये व्यक्ति इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता जो है लगभग-लगभग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये अब इनको भी पता चल रहा है, और इस कार्ड से तो मैं यही कहूँगी कि इस रिश्ते को एक ना एक दिन ख़त्म होना ही था। ये स्टार्ट ही हुआ था ख़त्म होने के लिए ही, और जितने भी पीरियड का रहा है, कुछ मंथ्स का रहा है, सिर्फ़ बातें हुई हैं या सिर्फ़ एक दूसरे की तरफ आप लोग अट्रैक्टेड हुए थे, ये लिखा हुआ था, जितना भी था ना ये लिखा हुआ था, और उतनी चीज़ें पूरी करके एक बोलते हैं ना मियादी बुखार, उसमें ना क्या होता है, बुखार आता तो है लेकिन वो मियादी होता है, उसकी कोई मियाद होती है, एक एक टाइम स्पैन होता है उसका, वो जाएगा तो वो उतने ही दिन में ही वो मियादी बुखार जो है वो जाता था। कितनी भी आप दवा दारू कुछ भी करा लो, दारू नहीं दवा, कितनी भी दवा आप करा लो, लेकिन वो अपनी मियाद पूरी करके ही जाता था। अगर इतने दिन का है, 15 दिन का है, 10 दिन का है, फोर्टनाइट जो भी है, तो उतने दिन के बाद ही वो बुखार जाता था। तो यही एक रियलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की तरफ से भी हो चुका है आप लोगों को, और आपके पर्सन की तरफ से भी हो चुका है। ओके, पसंद अभी भी करते हैं, पसंद की क्या बात है, पसंद अभी भी करते हैं, पसंद पहले भी करते रहेंगे। एक चीज़ बस यहाँ पे जो आपकी तरफ से मिसिंग है और इस पर्सन के अंदर में गिल्ट है, तो वो ये है कि उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा था। चलिए देखते हैं और आपके लिए इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। लेकिन वो जो
वो दोस्ती, वो फ्लर्ट, वो रोमांस जो आप दोनों के बीच में रहा है, उस चीज़ को आपके पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। मुझे बस यहाँ पे ना टेंशन सा फ़ील हो रहा है, टेंशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, तनाव है मन में, बस यही सारी चीज़ यहाँ पे फ़ील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। मैं आज आपकी भी एनर्जी बहुत अच्छे से देखूँगी। अब देखिए यहाँ पे एक एनर्जी आई है, अगर ये आपकी एनर्जी है, आप लोग इसे कनेक्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? यहाँ आपके पर्सन आपके लिए अब ऐसा देखते हैं, जैसे आप ना रूड हो गए हैं, आप रूड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने ज़िद में आ गए हैं, आप में ईगो भर गया है, अहंकार आ गया है आपके अंदर में। ये थोड़ी-सी कुछ क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं या अगर आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप समझ लीजिएगा कि इनके लाइफ में ये जिनके साथ भी थे तो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आई मीन जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के अलावा आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं। वहाँ जैसे उनकी जितनी पॉज़िटिविटी होती थी इनके साथ में, वो अब उतनी पॉज़िटिविटी नहीं देख पाते हैं। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, अगर आप ऐसे हैं कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर में अपने पर्सन के लिए, आपको लगता है कि वो नहीं बात करेगा तो मैं क्यों बात करूँ? ऐसे जो भी मन में जो भी है या उसका ऐसा हो जाए, उसको वो हो जाए, उसको वो हो जाए, अगर आपने भी कोसना शुरू कर दिया है तो मेबी आपके पर्सन इस तरीके से आपको देख सकते हैं। ओके? हुँ। थोड़े-से कार्ड्स में और देखूँगी और वो आपके लिए क्या सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे, लेकिन ये कार्ड भी आना, फिर ये कार्ड आपके लिए ऐसा सोचना, थोड़ा यहाँ पे अनमैच्ड चीज़ें लग रही है। मुझे वो थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। एंड इन एनी केस अगर आप लोग एक-दूसरे के क्रश हैं, आप लोगों का अनकन्फेस्ड लव रहा है, ना तो उन्होंने आपको अपनी फीलिंग बताई है, ना आपने अपनी फीलिंग बताई है, या हो सकता है आपने बता दिया हो लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट, आई मीन ऐसे ही नहीं, उन्होंने कहा होगा कि हाँ, हम दोस्त रह सकते हैं, ऐसा कुछ अगर रहा होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फिर ये आपकी एनर्जी ऐसी वो नहीं सोच सकते आपके बारे में। फिर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, ठीक है? अगर लॉजिकली देखें तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है और देखें आपके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, ये रही आपकी एनर्जी, ओके? ये रही आपकी एनर्जी आ गई अभी यहाँ पे। देखिए, मेन प्रॉब्लम अब जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और एक कार्ड और दिखा था जो मैंने एज़ अ साइन ले लिया था, वो था 7 ऑफ कप्स, वो भी फ्लिप करके। अब मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो बताती हूँ। ऑफ कोर्स आपके पर्सन को कहीं किसी और के साथ में, पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, पहले की, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, उसका ज़्यादा अट्रैक्शन था उसकी तरफ, अच्छी कंपैटिबिलिटी रही, करियर भी अच्छा दिखा होगा, फैमिली अच्छी दिखी होगी और वहाँ इस पर्सन ने उसको चुना, ठीक है? आपसे अलग होके आपके साथ टैबू मोमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने अपने सक्सेस, अपने भले, अपनी उन्नति, अपने ग्रोथ के लिए आपको उन्होंने रिजेक्ट किया था, ऑलराइट? तो अब यहाँ पे क्या है कि जिसको भी आपके पर्सन ने चुना, उनके साथ में अब वो, उनको आगे बढ़ना अपने लाइफ में सही नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि बहुत झगड़े होंगे और ये तिल-तिल करके बस परेशान होंगे इसके साथ में। आपके लिए भी और क्या सोच रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं थोड़ा उदास अपने लाइफ में। काम आप सारे कर रहे हो, आप जॉब पे जाते हो, जॉब कर रहे हो, आपका अपना जो भी छोटा-बड़ा जो भी, अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं, वो भी अच्छा चल रहा है। मेबी घर से आप कोई काम करते हैं, मेबी कोई चैनल आपका चल रहा है, या कुछ भी होता है ना, थोड़ा शेयर मार्केट में इधर-उधर कुछ ट्राई करना, जो भी आप कर रहे हैं, या जॉब पे भी जा रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं आपके पर्सन जैसे कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अगर बोलें कि आप यू आर इन हाई स्पिरिट्स, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं आप लोग, या कर रहे हैं, आप लोग बहुत खुश हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। थोड़ा या आपको लो एनर्जी में देखते हैं, थोड़ा प्रेशर, अंडर प्रेशर देखते हैं,
मे बी अपनी ज़िम्मेदारियों के कारण, मतलब आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो देख रहे हैं आपको बहुत अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी पूरी शिद्दत, पूरी अ निष्ठा, ईमानदारी के साथ निभाते हुए। जब ऐसे वो आपको देखते हैं तो उन्हें इतना तो लगता है कि मेरे से ना थोड़ी-सी गलती हो गई थी और थोड़ी जल्दीबाज़ी में कोई फ़ैसला कर लिया था। थोड़ा इन हरी दे दे चोज़ समवन जो सामने एक एक ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यहाँ पे ये चमक रही थी उस समय और इन्होंने, आपके पर्सन ने उसको चूज़ कर लिया, ठीक है? चमक से आँखें चौंधिया आ गईं, अच्छा लगा, कोई कोई पसंद आ गई, लेकिन बाद में थोड़ी कंपैटिबिलिटी इश्यू हो गई, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी इनफैक्ट चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से इनको अब ऐसा लगता है कि इन दोनों को आपस में अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है थर्ड पार्टी के लिए। अब जब ये आप पे नज़र डालते हैं तो मन मचलता है इनका। किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुमने पहले जिसको सेलेक्ट किया है उसके साथ तो देख लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो। अंत तक पहले तुम्हें इसके साथ भी तो जस्टिस करना है ना। रिश्ते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़े जाते हैं। आज इसको पकड़ा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसको ऑप्शन की तरफ पकड़ा और फिर उसको छोड़ दिया और जिसको छोड़ दिया फिर उसकी तरफ वापस लौट रहे। ऐसे नहीं होता है। अब इन्हें, इस पर्सन को लगता है कि मैं सेटल्ड हूँ, मेरा अच्छा जॉब चल रहा है, मेरे पास सब कुछ है, पैसे हैं, कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएँ, तो जैसे एक लॉयल पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो इनसे अलग है, जहाँ पे ये अहंकारी है, थोड़े से ज़िद्दी है, थोड़े से अपनी बातें कम बोलते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, ज़्यादा बातें अपने मन में ही दबा के रख लेते हैं। वैसे में आप जो है, आप मुँह से कुछ भी बात निकालते हैं तो पहले आप ये सोचती हैं कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। जहाँ तक है ट्राई आप करती हैं कि अपने सारे रिश्तों को आप लोग सँभाल के रखें। तो जब इस तरीके से वो आपके लिए अभी इस वक़्त सोचते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है ना, बहुत अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करनी चाहिए, आपको आपसे बात करनी चाहिए, आपको डेट करना चाहिए। लेकिन जब देखते हैं कि अभी इस वक़्त आपको कॉन्टैक्ट करना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी लाइफ़ में पहले से कोई है। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर में अब इनके लिए कोई भरोसा नहीं है। आपसे चूँकि ब्रेकअप हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लोगों ने भी थोड़ा आग में घी डाल दिया है, मेबी पेट्रोल और केरोसिन डाल दिया हो, तो कहाँ से उस आग को कहाँ से बुझाया जाए और अच्छी वाली आग कहाँ से भड़काई जाए? वो पैशन, वो न्यू बिगिनिंग, ये सब कहाँ से हो? कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हो? इन चीज़ों में ये व्यक्ति अभी बिल्कुल फँसे हुए हैं, ठीक है? इसलिए इनका इमीडिएट कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। जो भी है प्रोसेस स्लो है कि पहले मैं यहाँ पे देख लूँ इनके साथ में, जिनके साथ में अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, अ, टेंशन है एक-दूसरे के साथ में, लोग भी कुछ-कुछ बोल रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको, ये तो वही जाने जो भी यहाँ पे तीसरे लोग हैं। ठीक है? तो आइए अब मैं थोड़े से कार्ड्स देख लेती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स इस वक़्त किस एनर्जी में हैं इस पर्सन को लेके। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। उसके बाद में मैं मेल व्यूअर्स के लिए देखूँगी कि उनकी फीमेल पार्टनर क्या सोचती हैं। पहले कलेक्टिवली, हाँ, आप भी रिलैक्स हो चुके हैं। जितना आपको आँसू बहाना था, जितना परेशान होना था, जितनी टेंशन लेनी थी, वो सब आप लोग ले चुके हैं और अब आपको यही लगता है कि ठीक है, इट वाज़ गॉड्स विश, तो उसमें क्या कर सकते हैं। मैं तो अभी कोई एक्शन नहीं लूँगा, ठीक है? ऐसा, या नहीं लूँगी, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। आप लोग अपने इस पार्टनर को अब एक मैनिपुलेटिव और झूठे इंसान के रूप में देखते हैं। आपको लगता है कि शुरू में ही आपको कुछ ऐसे संकेत मिले थे, हो सकता है इस पर्सन ने बता दिया हो कि ये मैरिड है, अगर मैरिड थे तो। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने ये छुपा लिया हो कि उनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं और वो चुपके से आपकी लाइफ से निकल गए, आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया। तो अब आप इसको एक मैनिपुलेटिव पर्सन के रूप में देखने लग गए हैं और विश्वास तो बहुत दूर की बात है। अब तो आप इससे शायद, कुछ लोग तो बात भी करने में घबराएँगे और कतराएँगे कि इससे दोबारा मुझे बात करनी भी चाहिए ऐसे इंसान से या नहीं करनी चाहिए। तो आपके आपके लिए आपके पर्सन की थिंकिंग
वो कंप्लीटली यहाँ पे लगभग पॉजिटिव है। एक्सेप्ट कि उनको ऐसा लगता है कि अब आप भरोसा नहीं करते, तो वो चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पे है, क्योंकि जो पर्सन जैसा करेगा उसके लिए वैसी ही तो थिंकिंग बनेगी ना। उसको कोई देवता मानुष कैसा समझ लेगा, उसको तो वैसा ही समझेगा, झूठा और मैनिपुलेटिव और इधर का उधर करने वाला। और देखते हैं आप लोग अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग अब थोड़े से डर गए हैं इस पर्सन से, और अपनी दूरी आप बनाए रखना ही ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसा भी लगता है कि 4 लोगों को भी अगर पता चलेगा, चाहे उनकी साइड से हो, चाहे आपकी साइड से हो, कि आप किसी ऐसे पर्सन को के लिए फीलिंग्स रखते हैं जहाँ पे वो शादीशुदा है या उनके लाइफ में पहले से कोई है, तो ये कितनी बुरी बात होगी। तो अब आप लोग भी डर गए, और दूसरी उस चीज़ से डरे हैं कि इसने अभी तक तो आपको दिन में तारे दिखा दिए, इतने झूठ बोले, चीटिंग की, मे बी कभी आपको इंसल्ट कर दिया होगा, कुछ भी दूसरों के सामने, या वैसे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा इधर-उधर बोल के, तो परेशान तो आप वैसे ही यहाँ पे हो चुके हैं, तो आप अब और परेशान नहीं होना चाहते हैं आप लोग, इसलिए भी आप अपने आप को एक बाउंड्री खड़ी करके अब आप लोग उस बाउंड्री के पीछे हैं कि इसको अभी अपने तक नहीं पहुँचने देना। इसने वैसे ही मुझे इस लाइफ में कोई खुशी नहीं दी है, इस रिलेशनशिप में कोई खुशी नहीं दी है, बस लूटा ही लूटा है। मुझे लूटना मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने शायद मनी आपसे बोरो किया होगा, कोई कुछ पैसे उधार लिए होंगे किसी काम के लिए, एक बार नहीं कई बार लिए होंगे, कभी छोटे-छोटे काम के लिए, कभी कुछ बड़े काम के लिए। और अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो मेबी आपका दहेज का पैसा गया होगा, या हो सकता है कई और डिमांड्स आई होंगी आप लोगों की फैमिली से, इस पर्सन ने डिमांड्स किए होंगे कि इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, उस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। एक मैरिज तो मैं वैसे भी जानती हूँ जहाँ पे अ, शादी के 2 दिन या शायद 3 दिन के अंदर में जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ के बड़े भाई से हनीमून के लिए पैसे माँगे हैं। जस्ट इमेजिन, लैक्स एंड लैक्स ऑफ डॉलर लेने के बाद भी, दहेज लेने के बाद भी, वो हनीमून का जो पैसा है वो लड़की के अब भाई से माँग रहा है। फादर से तो ले ही चुका था, पेरेंट्स से तो ले ही चुका था, अब भाई से माँग रहा है। सो यू नेवर नो। भाँति-भाँति के लोग हैं इस दुनिया में, भाँति-भाँति के लोग हैं। तो ये है आप लोगों की फीलिंग्स, आप लोगों की एनर्जी अपने इस पर्सन के लिए। जैसे यू आर एम्प्टी हैंडेड, आप ये सब कुछ देखने के बाद में फाइनली अभी आप अपने आप को खाली-सा फ़ील करते हैं। एक गाना भी है ना, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी। तो बिल्कुल एम्प्टी, और ये बिल्कुल वही एनर्जी है। जैसे आप लोग ऐसे गाने कभी-कभी सुनते भी होंगे, ना सुनिए ऐसे गाने, है तो बहुत मधुर संगीत है, बट क्या कर सकते हैं। अगर सुन के एनर्जी लो हो जाए, 2-4 आँसू टपक जाए, तो अ, अच्छा है कि अवॉइड ही किया जाए वैसे गाने को। चलिए, मैं थोड़े से जल्दी से अब कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, जल्दी से मतलब कार्ड जल्दी से शफल कर लेती हूँ। एनर्जीज़ तो मैं आराम से ही निकालूँगी। ख़ास करके हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है, वो इस वक़्त मेल व्यूअर्स के लिए क्या फ़ील कर रही हैं। तो मेल व्यूअर्स, ये आप लोगों की फीमेल क्रश, पार्टनर, एक्स, करंट पार्टनर, वाइफ़ कोई भी हो सकती है, एक्स वाइफ़ आप देख लीजिएगा, या दोस्त। देखते हैं वो इस वक़्त क्या सोच रही हैं, स्पेशली मेल व्यूअर्स के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं वो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। मेल व्यूअर्स के लिए क्या सोच रही हैं वो। थोड़े तो गुस्से में ही लग रही हैं, पता नहीं क्यों इस वक़्त वो आपको लेके, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद भी आपकी लाइफ से जाना चाहती हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप धीरे-धीरे उनकी लाइफ से ऐसे स्लिप करते हुए चले जा रहे हैं।
फिसलते चले जा रहे हैं, ये रिश्ता आप लोगों का फिसलते हुए हाथ से निकल रहा है। मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि वो भी शायद अपने लाइफ में ऑप्शंस ढूँढ रही हैं, ऐसा मुझे इन 2 कार्ड से लग रहा है। एक्चुअली 3 कार्ड्स हैं, पर ये कार्ड अभी भी बताता है कि उन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया है, कोई भी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है अभी उनकी तरफ से कि आपसे वॉक अवे ही कर जाना है, छोड़ ही देना है। पर मैं थोड़ा एजिटेशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी चिड़चिड़ाहट उनकी तरफ से ज़रूर फ़ील कर पा रही हूँ। ओके, हम देखते हैं और वो आपके लिए क्या फ़ील करती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है इस वक़्त, कहीं न कहीं से वो आपको देखती ज़रूर है, नज़र है उनकी आपके ऊपर में। एक मौके की तलाश भी है, अगर आप लोग कभी मिल सके, कभी कोई कम्युनिकेशन आप लोग दोनों के बीच में स्टार्ट हो सके, तो हाँ, ये देखिए कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का वो वेट कर रही हैं ताकि कुछ उनको भी क्लैरिटी मिले आपके बारे में, क्योंकि अभी जो भी इनके अंदर में आपके लिए फीलिंग्स हैं, चाहे गुस्सा हो, चाहे थोड़ी-सी इरिटेशन हो, जो भी है, ये चाहती है ना कि आप लोग दोनों या तो मिल लो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप लोग फ़ोन के ऊपर में बातें कर सकते हैं, कुछ मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। इन्हें एक्चुअली में क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि ये थोड़ा तो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं। मेबी फॉर कमिटेड रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है कि कैजुअल रिलेशनशिप वो रखना चाहें, दोस्ती रखना चाहें। आप लोगों की जो भी जान पहचान है फिर से इस्टेब्लिश हो जाए, फिर से मतलब कम्युनिकेशन फिर से इस्टेब्लिश हो जाए आप लोग दोनों के बीच में, और ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, हाय हेलो ये सब चीज़ें चलती रहें आप लोग दोनों के बीच में। कुछ उन्हें ऐसा लगता है ना कि आपके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी जानकारी जो इनके पास नहीं है, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। इस जानकारी के अभाव में क्या इन्हें आपकी लाइफ से निकल जाना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए, या छोड़ ही देना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये जानना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है इस वक़्त, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हाँ, ये एक देखिए ये एक ऐसी एनर्जी बता रहा है ना जहाँ पे अंदर से इन्हें पता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। मन कहता है कि हाँ, थोड़ी बात हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अंदर से इनका मन कहता है कि आप लोग अलग हो चुके हैं, या आप लोगों के सेपरेशन को रोका नहीं जा सकता है। बस ये है कि उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, जो चीज़ पहले भी हो चुकी है। मेबी आप लोगों का जो रिश्ता रहा है, पास्ट में बहुत अच्छा रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रस्ट था आप लोग दोनों को एक-दूसरे के ऊपर में, बढ़िया रिश्ता था। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एकदम सोलमेट की तरह, बहुत अच्छे थे आप लोगों के रिलेशनशिप्स एक-दूसरे के साथ में। इन्हें देखिए ज़्यादा जो यहाँ पे चीज़ें इंडिकेट कर रही है ना, वो यही इंडिकेट कर रही है कि बिफोर यू बोथ पार्ट योर वेज़, एक-दूसरे से आप दूर चले जाएँ, अपने-अपने रास्ते अलग कर लें, एक बार मिलें ज़रूर। ये जो अवॉइड आप लोग एक-दूसरे को दोनों को कर रहे हैं, पता नहीं वो आपको अवॉइड कर रहे हैं या आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो ये चाहती हैं कि आखिर कितना अवॉइड करना है, थोड़ा तो मिल के बात कर लिया जाए, एक ब्रेक थ्रू हो जाए, उसके बाद देख लेते हैं। अलग होना होगा, तो अलग तो वैसे भी हैं, तो अलग होना होगा तो अलग हो जाएँगे। आप देख लीजिए, मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर ये चीज़ मैं इस इतने ईज़िली तो नहीं कह सकती हूँ। हाँ, देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, मतलब अब वो बात नहीं रही, अब थोड़ा ना आप लोग डिस्कनेक्टेड से हो गए हैं एक-दूसरे के साथ में, इमोशंस की कमी हो गई है, अब रिश्ते में वो बात नहीं, पता नहीं फिर क्यों ये आपसे बातें करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, ये चीज़ अंडरस्टैंड अ, ठीक है यहाँ पे। हो सकता है आप में से कुछ लोग जिनके बारे में सोच रहे हो, मे बी वो किन्हीं और के साथ मैरिड हैं, किन्हीं के लिए हो सकता है यहाँ पे, और उन्हें पता है आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि शायद आप दोनों के बीच में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ऑलराइट? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं थोड़े से ओरेकल कार्ड से बस देखूँगी सारे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस। देखिए मैसेज काफ़ी क्लियर है यहाँ पे, बस ये है कि मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को, शायद आप लोग भी और शायद
आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो भी। लेकिन अंदर से पता है कि इट्स ऑल ओवर, किन्हीं किन्हीं के लिए ऑफ कोर्स। देखिए यूनिवर्स का क्या यहाँ पे संदेश है आप लोगों के लिए। कनेक्शन, करिश्मा, वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। विंडो, हार्ट ब्रेक। हाँ, ये चीज तो है। देखिए हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये यहाँ पे है कि अपने आप को ना इतना किसी के पीछे, आप चाहे मेल व्यूअर है या फीमेल व्यूअर है, अगर कुछ ऐसा है जो लगता है कि नहीं हो सकता है तो उसके पीछे अपनी पूरी एनर्जी मत बर्बाद कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, तो उस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग अपनी एनर्जी इतनी लो रखेंगे, मैं दोनों को बोल रही हूँ, मेल और फीमेल व्यूअर्स दोनों को, तो आपका जो करिश्मा है, आपके अंदर की जो वाइटैलिटी है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो बहुत आपको करिश्मेटिक बनाती है, आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर फेशियल फीचर्स या बॉडी टाइप एंड ऑल, तो ये लो एनर्जी में रहना आपको ऐसा डल सा फील करा सकता है। लोग भी ना ज़्यादा आपको देखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि लोग आपकी तरफ देख के एकदम गिर ही जाएँ कि वाह वाह क्या चेहरा है, उसके लिए नहीं। इसके लिए कि अपने में ही कोई बात होनी चाहिए। आप जब दर्पण में खुद को निहारें तो ऐसा लगे कि हाँ, ये है ना, मतलब कुछ बात है। तो उस चीज़ के लिए आपको इस हार्ट ब्रेक से धीरे-धीरे करके अपने आप को खींच के निकालना ही पड़ेगा। अ न्यू एडवेंचर और हाँ, इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। ओके, कुछ न्यू, किन्हीं के लिए कोई न्यू लव आ रहा है, ठीक है? यहाँ ब्रेकअप, अच्छा इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो करिश्मा है ना अपने अंदर में मेंटेन करके आप लोग रखें, मेल फीमेल व्यूअर्स, क्योंकि कुछ न्यू लव आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, तो ये प्लानिंग है डिवाइन की। ऐसे भी लव लाइफ में जो भी होता रहे, करिश्मा अपने अंदर में होनी चाहिए, वाइटैलिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और वो जो जज़्बा है जीवन में कुछ कर गुज़रने का, जीवन को अ, कुछ मीनिंग देने का, तो वो जज़्बा कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए करिश्मा बहुत ज़रूरी है, लव लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, बड़े अच्छे यहाँ पे संदेश आए हैं, एकदम कनेक्टेड हैं जो भी आज की रीडिंग आई थी उसके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो।